3, 2, 1 स्टार्ट। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दक्षिण दिल्ली में 3 माह से अधिक समय तक चले शाहीन बाग आंदोलन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चित काल तक प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नजीर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चल सकते हैं, मगर इससे सार्वजनिक जीवन बाधित नहीं किया जा सकता। असहमति के लिए संविधान विरोध प्रकट करने का अधिकार तो देता है, लेकिन लोगों को अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में 100 से अधिक दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था, जिसके चलते कालिंदी कुंज के पास दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क महीनों बंद रही थी। आसपास का कारोबार ठप रहा और स्कूली बच्चों को भी कई किलोमीटर घूमकर स्कूल के लिए जाना पड़ता था। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जनता की परेशानियों को देखते हुए पहले मध्यस्थ नियुक्त किया था, जिनका दायित्व प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक स्थल बाधित न करने और कहीं और जाकर प्रदर्शन करने के लिए समझाना था। लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस न हुए। मध्यस्थों ने फरवरी में सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल थे। पीठ ने मार्गदर्शन फैसले में कहा कि विरोध जताने के लिए सार्वजनिक स्थान व सड़क को बंद नहीं किया जा सकता। सरकारी अधिकारियों को इस तरह के अवरोधों को समय रहते हटा देना चाहिए था। उन्हें न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही कहा कि नागरिकों को धरना प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन अंग्रेजी राज के दौरान के विरोध के तौर तरीकों को अब नहीं दोहराया जा सकता। शाहीन बाग में महीनों चले आंदोलन पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई आंदोलन निरंकुश व्यवहार से असीमित समय के लिए नहीं चलाया जा सकता। शाहीन बाग और देश में आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शनों के बाबत शीर्ष अदालत की नसीहत थी कि प्रदर्शन निश्चित जगह पर ही होने चाहिए ताकि आम जनजीवन बाधित न हो। यह भी कि अधिकारियों को समय रहते सार्वजनिक स्थानों को खाली रखना सुनिश्चित करना चाहिए। देखने में आता है कि आए दिन होने वाले प्रदर्शनों व सड़क जाम से जरूरी काम
के लिए निकले लोगों और उपचार के लिए जाने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विराम यदा कदा जाम में फंसकर गंभीर बीमारी के मरने की खबरें तक आती रही है। विराम यही वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और लोगों के आवागमन के अधिकार में संतुलन जरूरी है। विराम अदालत का मानना था कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी असहमति के अधिकार को अभिव्यक्त करने का तो हक है, मगर यह आज़ादी निरंकुश कदापि नहीं हो सकती। विराम अदालत का कहना था शासन प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में विरोध प्रदर्शनों को लेकर मनमर्जी न हो सके। विराम यह अधिकारियों को देखना है कि जनहित में क्या रणनीति अपनानी है। विराम साथ ही कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना जनहित में तुरंत फैसला लिया जाना चाहिए। विराम जाहिर तौर पर आंदोलन के लिए निरंकुश व्यवहार पर लगाम, निश्चित स्थान पर विरोध प्रकट करने, नागरिक कर्तव्यों के पालन तथा अधिकारियों को समय रहते अपने दायित्वों का निर्वहन का मार्ग दिखाकर शीर्ष अदालत ने आम नागरिकों की दिक्कतों को दूर करने की राह दिखाई है। विराम साथ ही यह भी बताया कि असहमति और लोकतंत्र साथ साथ चल सकते हैं। विराम उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में असहमति के अधिकार और आम नागरिक के अधिकार में संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा। विराम भविष्य में नागरिक जीवन को बाधित करने वाले शाहीन बाग जैसे आंदोलन की पुनरावृत्ति नहीं होगी। स्टॉप।